न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शिंदे पर भारी पड़े ठाकरे, संविधान बदलने वाले दुष्प्रचार से नुकसान। शिंदे दल बदल कर महायुति से लड़ने वाले सभी हारे, किसी को फायदा तो किसी को हुआ नुकसान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिंदे पर भारी पड़े ठाकरे, 13 सीटों पर था सीधा मुकाबला। ठाकरे गुट 7, शिंदे गुट 6 पर जीता। शिवसेना के विभाजन के बाद पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे का मुकाबला एकनाथ शिंदे से हुआ। दोनों दलों का 13 सीटों पर आमने सामने मुकाबला हुआ, जिसे उद्धव ठाकरे ने 8-5 से जीत लिया। एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों को लेकर 2022 में शिवसेना छोड़ दी और भाजपा के साथ सरकार बनाई। उस समय अविभाजित शिवसेना के पास 18 लोकसभा सदस्य थे। विभाजन के बाद 13 सांसद शिंदे के साथ चले गए और 5 ठाकरे के साथ रहे। अब ठाकरे के 11 सांसद चुने गए हैं, जबकि शिंदे के सिर्फ 5 सांसद जीते हैं। ठाकरे गुट ने जहां 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं शिंदे गुट ने 15 सीटों पर लड़ा था। शिंदे ने थाने में ठाकरे के वर्चस्व का करारा झटका देते हुए दोनों सीट जीत ली। शिवसेना का गढ़ कही जाने वाली मुंबई में उद्धव गुट ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखा। वर्ष 2022 में हुई बगावत में 40 शिवसेना और 10 निर्दलीय विधायक शिंदे के साथ चले गए थे। शिंदे के साथ मुंबई से 35 से अधिक शिवसेना नगर सेवक भी थे। कई जिलों में जिला प्रमुखों के साथ साथ पूर्व पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने शिंदे गुट की राह पकड़ ली थी, लेकिन नतीजे बताते हैं कि शिव सैनिकों की सहानुभूति ठाकरे के साथ है। हालांकि शिंदे ने कुछ स्थानों पर ठाकरे को झटका जरूर दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संविधान बदलने वाले दुष्प्रचार से नुकसान। शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा संविधान को बदलने से संबंधित विपक्ष का दुष्प्रचार और उम्मीदवारों की घोषणा में देरी ने शिवसेना और उसके सहयोगियों को कुछ सीट पर नुकसान पहुंचाया। शिंदे ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष की वोट बैंक की राजनीति ने राजग के प्रदर्शन को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों ने निरंतर संविधान को बदलने का दुष्प्रचार किया। हम मतदाताओं में संदेह को दूर करने में विफल रहे। वोट बैंक की राजनीति के कारण भी हमें नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा में देरी से भी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में नुकसान हुआ। शिंदे नासिक लोकसभा सीट का जिक्र कर रहे थे, जहां भाजपा और अकांपा के विरोध के बावजूद शिवसेना ने हेमंत गोडसे को मैदान में उतारा था। गोडसे उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार से हार गए। शिंदे ने हिंगोली और यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्रों से अपने मौजूदा सांसदों को भी बदल दिया था और पार्टी के दोनों उम्मीदवार चुनाव हार गए। उन्होंने कहा, वोट बैंक की राजनीति ने भी हमें प्रभावित किया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लोगों को वोट बैंक की राजनीति कभी पसंद नहीं आई। दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को यह कभी पसंद नहीं थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दल बदल कर महायुति से लड़ने वाले सभी हारे, किसी को फायदा तो किसी को हुआ नुकसान। पार्टी बदलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को मिली जुली सफलता मिली है। हैरत की बात तो यह है कि दल बदल के बाद महायुति की ओर से चुनाव लड़े सभी उम्मीदवार हार गए। विधायक रविंद्र वायकर एन समय पर उद्धव गुट छोड़कर शिंदे गुट में चले गए और मुंबई उत्तर पश्चिम से मामूली अंतर से हार गए, लेकिन बाद में पूर्ण मतगणना में महज 48 वोटों से जीत गए। वायकर ने कहा था, मेरे सपने केवल 2 ही विकल्प बचे थे, सलाखों के पीछे जाना या पार्टी बदलना। भारी मन से मैंने पार्टी बदली। पूर्व सांसद शिवाजी राव आढ़ल राव पाटिल, जो वर्षों तक शिवसेना में थे, पार्टी के विभाजन के बाद शिंदे गुट में शामिल हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वह अजित पवार के गुट में शामिल हो गए। शिरोन ने उन्हें टिकट मिला, लेकिन वे हार गए। उमरेड से कांग्रेस विधायक राजू पारवे ने इधर के रहे ना उधर के, उन्होंने विधायकी छोड़ दी और शिंदे गुट में शामिल हो गए।
अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।